राधे राधे, हरे कृष्णा। तो हमारी थाली एकदम रेडी हो चुकी है। अब हम 56 भोग लगाएंगे, क्योंकि 12 बजने में अब कुछ ही मिनट बाकी हैं। क्योंकि 12 बजते ही हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल का प्रादुर्भाव करेंगे। और जन्माष्टमी आपकी कैसी रही मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम मैंने 56 भोग की थाली यूज़ करी है। 56 भोग तो मैं हर साल ही यूज़ करती थी, लेकिन थाली इस बार मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करी। इस बार मैंने बहुत सारे 56 भोग जो हैं वो मार्केट से परचेज़ करे, बहुत कम भोग जो है वो मैंने घर पे बनाए। हमेशा ऐसा होता था घर पे मैं ज़्यादा बनाती थी, लेकिन फिर मैं वो डेकोरेशन वगैरह नहीं कर पाती थी। इस बार मैंने घर पे कप बनाए और बाहर से बहुत 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 सारे परचेज़ करे। इन लोग अपनी अपनी पोजीशन लेकर रेडी थे। इस बार हमने जन्माष्टमी जो बनाई है ना, वो अपने पूजा वाले कमरे में बनाई, मतलब पूजा वाला जो हमारा कमरा है, जो लड्डू गोपाल का कमरा है, उसमें बनाई है। और यहाँ पे हम तीनों लोग रेडी हैं। मैं थाली लेके बैठी हूँ और एक चम्मच लेके बैठी हूँ। मेरी बेटी घंटी लेके बैठी है। मेरे हस्बैंड शंख लेके बैठे हैं। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं 12 बजने की। और जैसे ही 12 बजे ही हम तीनों ने अपनी अपनी पोजीशन ली और मैं थाली बजा रही हूँ। मेरे हस्बैंड लगातार शंख बजा रहे हैं, मेरी बेटी घंटी बजा रही है। हम तीनों अपनी अपनी पोजीशन लेके बैठे। इस बार तो मेरी बेटी ने पूरा साथ दिया है। कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय। कन्हैया लाल की भैया। कम 5 मिनट तक हम लोगों ने घंटी और चम्मच और शंख इत्यादि बजाए। उसके बाद हमने गर्भ गुफा सी बना रखी थी खीरे के अंदर, मतलब अंदर नहीं, खीरे के साथ 3 लड्डू गोपाल लिटा रखे थे। हम लोगों ने तीनों को हटाया और एक की तो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उनके तो आंखों पे भी पट्टी भी बंधी हुई थी, तो तीनों को हटाया। उसके बाद मैंने एक सिक्का लिया है और सिक्के से हम लोग खीरे को कट कर रहे हैं। पहले मैंने अपने हस्बैंड को आधा कट करवाया, उसके बाद फिर मैंने कट किया। और ये सारी चीज़ें मेरे को इतना अच्छा लगती थी कि सिया समझ रही है। अभी से बच्चा समझेगा ना तो फिर आगे जाके करेगा। उसके बाद पूरा खीरा हम लोगों ने कट किया। जब हमने खीरा कट किया तो फिर हमने नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की दोबारा बोला है। और बीच में ना कुछ सामान तो लेके आना ही पड़ता है। तो कभी ये सामान रह रहा था, कभी वो सामान रह रहा था, कभी वो सामान रह रहा था, कभी पंचामृत का सामान रह रहा था। तो ये सारा सामान तो रहता ही है। भगवान विष्णु का नाम लेते हुए अखंड ज्योत जलाई, जो कि कम्प्लीटली 6 दिन तक जलने वाली है। 6 दिन से पहले ये अखंड ज्योत नहीं बुझने वाली। इस बार जो मैं अखंड ज्योत लेके आई हूँ ना, वो जो आजकल चल नहीं रही है राउंड 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 घुमाने वाली, वो वाली लेके आई हूँ। पिछले 5 साल से हम वृंदावन वाली अखंड ज्योत यूज़ कर रहे थे, जो हम वृंदावन से लेके आए थे, लेकिन इस बार हम ये वाली लेके आए हैं। और मेरे हस्बैंड इस समय पे गए थे पंचामृत भात से उठाने। पहले पंचामृत वैसे तो मैंने यहाँ पे ला के रख लिया था, लेकिन कुछ सामान जो हो जाता है वो रह ही जाता है इधर उधर लाने में। गोपाल लड्डू गोपाल को ही निवस्त्र करके गर्भ गुफा में रखा था। जुगल जोड़ी सरकार को नहीं रखा था। जुगल जोड़ी सरकार के अब हम जो है वो वस्त्र उतार रहे थे। तो सुबह हमने उनको दूसरे वस्त्र बनाए थे और शाम को दूसरे वस्त्र बना रहे थे। अंदर से हम लोगों ने ऐसी चित्रकारिता करी। अब ये मत कहिएगा कि राधा रानी के कपड़े हमारे सामने क्यों उतार रहे हो। ये तो हम लोगों ने कुछ ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी का स्वरूप किया है कि उन्होंने अंदर भी वस्त्र पहने हुए हैं, क्योंकि बड़े सारे लोग ये सारी बातें बोलते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने अंदर भी वस्त्र पहने हुए हैं। और यहाँ पे पंचामृत और साफ जल मेरे हस्बैंड लेके आ गए हैं। अब हमने अपने भगवान श्री कृष्ण जी के और राधा रानी का जो विग्रह है इनको भी रखा। ये जो परात है, इस परात में ही हम लोगों ने स्नान कराया और इसमें हमने अपने तीनों लड्डू गोपाल, भगवान श्री कृष्ण जी, राधा रानी, इन सबको अब हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। 2 संख्या है, एक शंख हमारा बजाने वाला शंख है, दूसरा शंख हमें भगवान का स्नान कराने वाला शंख है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सुबह सुबह इनको कच्चे दूध से स्नान कराया था और अब हम जो स्नान कराएंगे वो
हम उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। लोटे में मैंने पंचामृत बना के रखा है, तांबे का लोटा उपयोग नहीं करते क्योंकि पंचामृत में दूध होता है, तो लोटे में मैंने पंचामृत बना के रखा है और इन पंचामृत से हम स्नान कराएंगे। और सिया भी हमारा ना शंख मांग रही थी, वो हमेशा ये बोलती है छोटा शंख मेरा है, छोटा शंख मेरा, तो हमने इसको बड़ा शंख दे दिया और वो लगातार कोशिश कर रही है शंख बजाने की। और हमने मंत्र उच्चारण एक फ़ोन पे चला लिए हैं और लगातार जैसे मथुरा जन्मभूमि में मंत्रों के साथ वो होता है ना, वैसे ही हम लोग उसी मंत्रों के साथ अभिषेक करते हैं, साथ ही के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहते हैं। यही हम लोग करते रहते हैं। तो साथ ही के साथ ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे थे। ने अपने तीनों लड्डू गोपालों को पंचामृत से स्नान कराया, फिर जुगल जोड़ी सरकार को कराया। शंख छोटा था, उसमें शंख में भर भर के पंचामृत हम उनको स्नान करा रहे थे। और स्नान कराने के तत्पश्चात जितने भी मंत्र मथुरा जन्मभूमि में बोले जाते हैं, हम उतने ही मंत्रों के हिसाब से स्नान कराते हैं। इस बात का ध्यान रखते हैं क्योंकि हमारा जो स्नान है वो काफ़ी देर तक चलता है, क्योंकि वहाँ के जो मंत्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा देर, तो हम ना किसी भी मोबाइल पर या फ़ोन पर वहाँ के मंत्र लगा लेते हैं और वो मंत्र हम हमेशा उन्हीं मंत्रों के साथ स्नान कराते हैं। सामने आपने देखा होगा कि चौकी लग चुकी है, चौकी पर छोटे से गणेश जी बैठे हुए हैं, कलश स्थापना रखा हुआ है, अखंड ज्योत हम लोगों ने लगा दी है। बाकी सभी को हम पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। पंचामृत से स्नान कराने के तत्पश्चात मैं पंचामृत को भर के किसी एक पात्र में रख लेती हूँ और उसको रखने के बाद फिर मैं सादे जल से स्नान कराऊंगी। लेकिन सादे जल से स्नान कराने से पहले भी ना सिया ना देखो इधर उधर घूम ही जा रही है। और ना पहले मैंने गोपी चंदन लगाया क्योंकि वो सब चीज़ें सूट ही नहीं हो पाई, कैमरा बंद हो गया था। तो पहले मैंने सादे जल से सिंपल से स्नान कराया, पंचामृत को भर के रखा, सादे जल से स्नान कराया। उसके बाद पूरे सब भगवानों को गोपी चंदन लगाया। गोपी चंदन लगाने के बाद फिर सादे जल से स्नान कराया। गोपी चंदन लगा के क्या होता है, जितनी भी चिकनाहट होती है वो हट जाती है और लड्डू गोपाल एकदम से चमक जाते हैं। इतने सुंदर भगवान जी हमको लग रहे थे ना। आप लोगों की जन्माष्टमी कैसे हो बनी ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बनाइएगा। आज मैंने इस बार मैंने जन्माष्टमी पे लाल रंग के वस्त्र पहने थे क्योंकि मेरी राधा रानी के, अभी जब आप देखोगे ना, क्योंकि मेरे पूरे परिवार के जो वस्त्र थे वो लाल रंग के थे, इसलिए मैंने भी ये लाल ही रंग के वस्त्र जो है वो धारण किए थे। साथ ही के साथ यहाँ पे सिया भी पूरी मस्ती के मूड में थी और इस बार वो सब कुछ समझ रही थी, लेकिन वो बार बार एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मम्मा केक कब काटोगे, केक कब काटोगे, केक कब काटोगे। इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। क्या आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसे ही इसी हिसाब से होता है जिस हिसाब से हम कर रहे थे? अगर आपको ये अपने हमारे हाथ वगैरह उल्टे लग रहे होंगे तो फ्रंट कैमरे से वीडियो बन रही है तो हो सकता है कि हाथ वगैरह आप लोगों को उल्टे लगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों के हाथ एकदम सीधे हैं। अगर उल्टे लग सकते हैं क्योंकि फ्रंट कैमरे से वीडियो जो है वो बन रही है। तो हम लोग इस तरीके से हमारे जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं। पहले हम पंचामृत से स्नान कराते हैं, फिर गोपी चंदन लगाते हैं, फिर सादे जल से स्नान कराते हैं। सादे जल से स्नान कराने के तत्पश्चात करने का फिर हम इनका बहुत अच्छे से श्रृंगार करते हैं और बहुत अच्छे से श्रृंगार करने के बाद फिर हम इनको 56 भोग जो होता है वो देते हैं। फिर 56 भोग देने के बाद फिर हम इनकी आरती करते हैं, फिर इनको हम लाइन से झूले पे स्थापित करते हैं। और यहाँ पे पंचामृत से स्नान हो गया था, यहाँ पे मैं दूसरे बर्तन में, दूसरे पात्र में अपने 5 लड्डू गोपालों को रख रही थी। और क्योंकि दूसरे जल से अब मैं स्नान कराऊंगी इसलिए, क्योंकि पंचामृत हमें भरना होता है। तो आप लोगों के घर पर भी यही नियम होते होंगे, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की जन्माष्टमी कैसी गई वो भी मुझे बताइए। आपको दर्शन कराती हूँ। ये मेरी जुगल जोड़ी सरकार हैं जिनका नाम केशव है और केशवी है। ये मेरे दो लड्डू गोपाल है, एक का नाम सुतांतु, एक का नाम शांतनु है। एक लड्डू गोपाल ये हमारा केक था जो कि हमने केक स्पेशल बनवाया था और ये हमारे केक के पास की डेकोरेशन थी, क्योंकि हमारी बेटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि केक काटो, केक काटो, केक काटो। तो हमने आरती से पहले ही इस बार केक काटा है, नहीं तो हम हमेशा आरती के बाद ही केक काटते हैं, लेकिन इस बार हमने आरती से पहले ही केक कटिंग सेरेमनी करी थी। बहुत सुंदर मेरी जुगल जोड़ी सरकार लग रही थी और अब बारी थी आरती करने की। आरती के लिए दूसरा ही दिया यूज़ करते हैं, उस दिए से आरती नहीं करते हैं। आरती के लिए दूसरा दिया और वो होता है, वो हम दूसरा दिया जलाते हैं। पूजा के लिए दूसरा दिया होता है। एक दो चीज़ों का और भी ध्यान रखिए। अगर आपको ये उल्टा दिख रहा है तो फ्रंट कैमरे से वीडियो बन रही है। फिर हमने पहले गणेश जी की आरती करी, फिर जुगल जोड़ी सरकार जी की हमने आरती करी और इस प्रकार से हमारे जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो बहुत अच्छा बना। और लिटरली सलूट तो मैं अपनी बेटी को बोलना चाहूँगी। सब इतना पेशेंस, रात को हम लोगों को 2 बज गया था केक काटने में, वो केवल केक की वजह से ही जग रही थी। और अभी वो 2.5 साल की है और उसने इतना पेशेंस दिखाया कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बहुत अच्छी तरीके से आरती करी, घंटी मैं बजा रही थी, मेरे हस्बैंड आरती कर रहे थे और उसके बाद मेरी बेटी ने मुझसे घंटी ले ली और फिर वो घंटी बजाने लगी, फिर वो आरती करने लगी। क्योंकि इस सारे प्रोसीजर में बहुत सारा समय लगता ही लगता है। 12 बजे से हमने पूजा करना प्रारंभ किया था और हमारी
हमारी जो पूजा है वो 2-2:30 बजे विश्राम हुई थी। मतलब 2:30 बजे के आसपास हम अपने चंद्र देवता को जल चढ़ाने के लिए गए थे। 2:30 बजे के आसपास हम अपने चंद्र देवता को जल चढ़ाने के लिए गए थे। तो हमारी जो पूजा वो बहुत देर तक होती है। फिर आके हमने अपनी बेटी को सुलाया था। मेरे हस्बैंड ने आरती करी, उसके बाद फिर मैंने आरती करी। हम लोग आरती करने के बाद कुछ जो मंत्र होते हैं वो गाते हैं। फिर हमने आरती के बाद वो जो मंत्र थे वो गाए और हमारी बेटी हम सबको ही बचपन से करते हुआ देख रही है। आगे अगर वो भी करेगी तो हमको बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बच्चा जैसा सीखता है वैसा करता है। पहले मैंने आरती करी, फिर मेरे हस्बैंड ने, तो मेरी बेटी ने भी आरती करी। पहले मैं घंटी बजा रही थी, फिर मेरे हस्बैंड, तो मेरी बेटी भी घंटी बजा रही थी। तो हम लोग ना आरती के बाद कुछ मंत्र, कुछ श्लोक होते हैं वो गाते हैं। सबके अपने अपने घर के अलग अलग कल्चर होता है। तो हमारे यहाँ पे कुछ मंत्र कुछ श्लोक गाए जाते हैं। तो हमने वो मंत्र वो श्लोक बोला, भगवान का आह्वान हम लोगों ने किया, उनका धन्यवाद हम लोग करते हैं कुछ मंत्रों के द्वारा। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मुझे बताइए, मैं उस पर भी कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। कुछ होने के बाद ना केक कटिंग की तैयारी थी। तो यहाँ पे हम केक कटिंग के लिए रेडी हो चुके थे और सिया तो टू मच एक्साइटेड लग रही थी केक कटिंग के लिए। वो मेरे जुगल जोड़ी सरकार और इनको ना हम लोगों ने माला सबसे एंड में ही समर्पित किया, भोग समर्पित कर चुके थे हम लोग। झूला उनका रेडी था, एक एक करके हम उनको झूले पे बिठाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो भोग पा लेंगे, उसके बाद हम झूले पे बिठाएंगे। भोग पाने के बाद ही हम लोग इनको झूले पे बिठाएंगे, भोग पाने से पहले हम लोग इनको झूले पे नहीं बिठाएंगे। और यहाँ पे केक कटिंग की जितनी भी तैयारियाँ थी वो सारी तैयारियां अब चल रही थी। तो ये मेरे थे जुगल जोड़ी सरकार, जो कि इसमें बहुत सुंदर लग रहे थे। पहले तो मैंने सोचा था मैं राधा रानी का जो हार है ना वो उनको छठी पे दूंगी, लेकिन मुझे लगा इस ड्रेस के साथ वो हार बहुत अच्छा लगेगा, तो ये मैंने हार अभी दे दिया। और ये हमारा छोटा सा प्यारा सा परिवार, और इतनी खुशी हो रही है ना मुझे कि मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा लड्डू गोपाल का परिवार 4 साल से हमारा एक ही परिवार था। डे बाई डे हमारे भगवान का परिवार बढ़ता जा रहा है और उनमें से हम कुछ भी नहीं खरीद रहे, आप ही आ रहे हैं। हमने तो एक लड्डू गोपाल आज तक नहीं खरीदे, सब अपने पास ही हमारे पास चल गया। हाँ, जुगल जोड़ी सरकार हमने खुद से खरीदी है। फिर हमने केक कटिंग सेरेमनी करी और उसके बाद आप लोगों को पता है मेरी बेटी में इतना पेशेंस है कि केक काटने के बाद उसने खुद नहीं खाया, क्योंकि उसको पता था लड्डू गोपाल को वो केक देना है। तो फिर हम ने एक बाहर गए, हम एक कटोरी लेके आए और वो बहुत ज़्यादा केक काटने के बाद खुश थी, बहुत ही ज़्यादा केक काटने के बाद खुश थी। और फिर सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि चलो अब, क्योंकि ना पहले तो एक ही लड्डू गोपाल हुआ करते थे हमारे पास, तो हम उनके सामने उनके साथ केक काटे थे। अब इतना बड़ा परिवार हो गया तो फिर हम कैसे केक काटे, हाल तो अपने पास लेके नहीं आ सकते थे क्योंकि परिवार बहुत बड़ा था। तो हम केक ही उनके पास लेके आ गए और फिर यहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरीके से केक वगैरह काटा और सिया को हमने कटोरी लाने के लिए बाहर भेज दिया। तरीके से हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जन्माष्टमी सेलिब्रेट करी। आप लोगों की जन्माष्टमी कैसी रही मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे केशवी और केशव कैसे लग रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। हमारे घर पर जो नए लड्डू गोपाल आए हैं हम उनका क्या नाम रखें वो भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल का नाम है सुतांतु, जो सबसे पहले आए थे, दूसरे वाले का है शांतनु, क्योंकि हम ऐसे ही कोई नाम रखना चाहते हैं। अब तीसरे वाले का क्या नाम रखें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी को जन्माष्टमी की अनंत और